अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन हम यानी इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच वन आर मोर केमिकल सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म वन आर मोर न्यू केमिकल सब्सटेंसेस, यानी ऐसा अमल जिसमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड इस तरह मिले कि वो नए एक या एक से ज़्यादा मुरक्कबात बनाए, उसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शन के मुताबिक इससे जो सब्सटेंसेस बनते हैं वो बिल्कुल नए होंगे। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, ये मुख्तलिफ किस्म के इसके टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पर इसके एक किस्म को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, एक को एडिशन रिएक्शन कहते हैं, एक को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, एक को डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और हाइड्राइजेशन रिएक्शन भी इसमें शामिल है। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन इसका मतलब ये है कि एक कंपाउंड स्प्लिट होता है, यानी टूट जाता है दो या दो से ज़्यादा अज्जा में, यानी अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है, यानी पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये हीट की मदद से ये स्प्लिट होते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ये स्प्लिट होता है। इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम मार्बल चिप्स भी कहते हैं, ये टूट जाता है हीट की वजह से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके बाद एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन का उलट है। एडिशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड इस तरह मिलते हैं कि उसके मिलने के बाद जो सब्सटेंस बनता है वो एक किस्म का सब्सटेंस होगा। इसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन में हमारे पास मिसालें हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलता है तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इस तरह सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिलते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये एडिशन रिएक्शन। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम दूसरे कंपाउंड से एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करता है। इस तरह ये रिप्लेस करता है कि पॉजिटिव एटम जो है वो पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा, नेगेटिव को रिप्लेस करेगा। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, यानी जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलता है तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो जिंक सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है। इस तरह पोटेशियम ब्रोमाइड है। पोटेशियम ब्रोमाइड में ब्रोमीन यहाँ से निकल जाता है और उसके यानी क्लोरीन उसकी जगह ले लेता है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड और क्लोरीन जब ये मिलते हैं तो इसके बनने वाले कंपाउंड को हम पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा, इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारे पास और टाइप्स हैं, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और हाइड्राइजेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि अ रिएक्शन इन विच पॉजिटिव आयंस ऑफ टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर पार्टनर्स, यानी इसमें ये है कि एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड, इसके जो पॉजिटिव आयंस हैं, यहाँ पर सिल्वर और यहाँ पर सोडियम, ये अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। नाइट्रेट सोडियम की तरफ चला जाता है और क्लोरीन यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इससे बनने वाले मुरक्कबात में सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो इस तरह ये दोनों पार्टनर्स जो है ये अपने आयंस को एक्सचेंज करता है। इसी तरह बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये जब आपस में मिलते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम इस तरह यानी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। इसमें क्या है कि न्यूट्रल कंपाउंड का बनना, इसको हम इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रल कंपाउंड हमारे पास इन दोनों कंपाउंड के मिलाने से न्यूट्रल कंपाउंड वाटर बनता है, यानी हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एसिड एंड हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम द बेस टू रिएक्ट साल्ट एंड वाटर। साल्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस होगा, ये इसको हम स्पेक्टेटर आयंस भी कहते हैं
और वाटर जो है इसमें न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर इसकी मिसाल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HCl ये भी मिलते हैं, यानी ये बेस है, ये एस है, ये बनाता है वाटर और स्पेक्टेटर आयंस, यानी पोटेशियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ आयन बनते हैं। इसके उलट हाइड्राइसिस रिएक्शन है। हाइड्राइसिस रिएक्शन इसमें साल्ट जो है वो वाटर के साथ मिलकर एसिड और बेस बनाते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट वाटर में हल होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बनिक एसिड बनाता है। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड वाटर में डिजोल्व होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl बनाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक केमिकल रिएक्शन और उसके टाइप्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।